आजकल हंटा वायरस एक बार फिर दुनिया भर में बहस का मरकज बन गया है। ये एक ऐसा वायरस है जो अक्सर छुपके से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है और शुरू में मामूली फ्लू जैसी अलामत पैदा करता है। लेकिन अगर वक्त पर एहतियात न की जाए तो ये फेफड़ों और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में साउथ अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन से जुड़ी एक क्रूज शिप की खबरों ने माहिरीन सेहत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अफराद में हंता वायरस जैसी अलामत देखी गई हैं, जबकि कई लोग बीमार भी हुए। इसी वजह से सेहत के आलामी इदारे सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हंता वायरस आम तौर पर चूहों और दूसरे रोडेंट जानवरों के जरिए फैलता है। इन जानवरों का वेस्ट या पेशाब जब खुश्क होकर हवा में मिलता है और इंसान उस हवा को सांस के जरिए अंदर लेता है, तो वायरस जिस्म में दाखिल हो सकता है। इसीलिए पुराने मकान, स्टोर रूम्स, गोदाम और बंद जगहों की सफाई के दौरान एहतियात बहुत जरूरी समझी जाती है। कुछ इलाकों में इंसान से इंसान तक मुंतकिली के चंद वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। यह वायरस कोई नई बीमारी नहीं है। एशिया और यूरोप में इसके असरात कई सालों से देखे जा रहे हैं। लेकिन 1993 में अमेरिका के फोर कॉर्नर्स इलाके में एक पुरअसरार बीमारी सामने आई थी, जहां कई अफराद अचानक सांस की तकलीफ का शिकार हुए। बात की तहकीक ने सबको हैरान कर दिया जब मालूम हुआ कि असल वजह हंटा वायरस था। इसी वाक़े के बाद दुनिया भर में इस बीमारी को संजीदगी से समझा जाने लगा। 2025 में भी ये वायरस उस वक्त सुर्खियों में आया जब मशहूर हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन की वाइफ बेट्सी अरकावा के हवाले से हंता वायरस से मुतासिर होने की खबरें सामने आईं। अब अर्जेंटीना के क्रूज शिप वाले वाकई ने एक बार फिर लोगों में खौफ और तशवीश पैदा कर दी है। माहिरीन का मानना है कि मौसमी तब्दीली भी इस वायरस के फैलाव की एक बड़ी वजह बन सकती है। गर्म मौसम और बदलते एनवायरनमेंट की वजह से रोडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिससे इंसानों और इन जानवरों के दरमियान रब्ता ज्यादा हो रहा है। इस वायरस की इब्तिदाई अलामात में बुखार, जिस्म दर्द, सर दर्द, थकान और कांप-कपी शामिल होती हैं। लेकिन शदीद सूरत में मरीज को सांस लेने में मुश्किल, सीने में दबाव और फेफड़ों में पानी भरने जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में ये वायरस गुर्दों को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। फिलहाल हंटा वायरस के लिए कोई खास वैक्सीन या मुकम्मल इलाज दस्तयाब नहीं। अलबत्ता अगर बीमारी की जल्दी तशखीस हो जाए और फौरन मेडिकल केयर मिल जाए, तो मरीज की जान बचने के इम्कान काफ़ी बढ़ जाते हैं। माहिरीन लोगों को मशवरा देते हैं कि चूहों और उनके वेस्ट से दूर रहें और सफाई के दौरान मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। सेहत के माहिरीन का कहना है कि हंता वायरस को कोरोना वायरस जैसी आलामी वबा समझना दुरुस्त नहीं। कोरोना हवा के जरिए बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता था, जबकि हंता वायरस का फैलाव उससे काफ़ी मुख्तलिफ और मरदूद माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।